अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह के टाइम से। यहाँ पर सुबह सुबह कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी तो मैंने सबसे पहले वो मंगवा ली। ये चाय पत्ती जो है हम यूज़ करते हैं घर में और ये बहुत अच्छी चाय पत्ती है। इसकी ना बहुत कड़क चाय बनती है तो मैं हमेशा यही वाली मंगाती हूँ। साथ मेरा टूथपेस्ट भी ख़त्म हुआ था तो मैंने सोचा इनको इनकी जगह पर सेट कर देते हैं, फिर हम अपने नाश्ते की तैयारी करेंगे। अच्छा, आजकल ना मैंने सब चीज़ें अवॉइड करी हुई हैं। हैवी टाइप का जो भी नाश्ता होता है या खाना भी तो मैं थोड़ा लाइट ही खा रही हूँ और नाश्ता तो मैं बहुत ही लाइट कर रही हूँ। वरना लास्ट ईयर जो है ना सर्दियों में हमारे यहाँ पर पराठे, आलू के पराठे, मेथी के पराठे, बहुत सारे मतलब हरी सब्जियों के पराठे भी बनते थे, गोभी के पराठे भी बनते थे। लेकिन इस बार तो शुरुआत ही नहीं हुई है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि चलो मैं खाऊं ना खाऊं, मैं अपने हस्बैंड के लिए बना के दिया करूंगी क्योंकि उनको ना पराठों का काफी शौक है। तो मैंने सोचा ना उनके लिए बना के दिया करूंगी। लेकिन बस ये है कि आजकल उनका भी मन नहीं करता ज्यादा नाश्ता करने का, तो वो भी बहुत लाइट सा कुछ खा के चले जाते हैं। पर मैं सोच रही थी कि एक दो दिन बाद से ना पराठे एक दो बार तो हफ्ते में बना लिया करूंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा खा लिया करूंगी और हस्बैंड तो शौक से खाते हैं तो उनके लिए बना दिया करूंगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर चाय बन रही थी, साथ में एग बॉईल कर रही थी मैं। तो ये हमारा लाइट सा नाश्ता था आज का। अच्छा, बॉइल्ड एग ना बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं तो मैं ना अपनी बेटी के लिए भी एक एग ना बॉईल कर लेती हूँ। वो खाए ना खाए फिर बच्चे तो वेस्ट करते ही हैं, लेकिन मैं उसको कोशिश करती हूँ खिलाने की। तो बच्चों के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं सर्दियों में, तो इस वजह से यहाँ पर जो है हमारे एग बॉईल हो चुके थे और उसके बाद में हमने किया नाश्ता। उसके बाद जी मुझे ना रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी थी। रूम की क्या, अपने पूरे घर की बाहर जो थोड़ा सा स्पेस है वहाँ भी मुझे कुछ अपनी चेयर वगैरह सेट करनी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले रूम की सेटिंग्स करते हैं। और फिर यहाँ पर सडनली से मेरे शौहर ले आए थे केक, उनके किसी फ्रेंड ने भेजा था। तो यहाँ पर मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। मैंने कहा चेक करती हूँ। तो एज ऑलवेज ये वाला केक ना हमेशा ही उनके फ्रेंड भेजते होते हैं। अच्छा, वैसे ना ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, शायद सभी को इसीलिए ये पसंद है। इनके सारे फ्रेंड्स को यही पसंद है, इनको भी पसंद है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये वाला ना केक वो लेकर आए थे। मैंने कहा इसको रख देते हैं, बाद में जो है ना इसको खाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो आज ना फ्राइडे था तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद में यहाँ पर फ्रूट्स थे कुछ, तो मैं इन्हीं को देख रही थी। मैंने कहा फ्रिज में डाल देती हूँ। कितनी ही सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको खाना याद ही नहीं रहता है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ चीज़ें इसमें से बास्केट में बाहर ही रहने दूंगी तो ना याद रहता है फिर खाने का। आज हमारा लंच रेडी हो रहा था चूल्हे पर, क्योंकि ये ऊपर में ना मछलियाँ वगैरह रखी थी पकने के लिए, तो मैं ना यहीं ले आई थी ऊपर ही। मैंने कहा चूल्हे पे ना अच्छी पक जाती हैं, क्योंकि स्लो वाली आंच होती है ना तो उसमें ये काफ़ी अच्छे से पक जाती हैं। तो आलू वगैरह हमने इसमें डाले थे और फिश थी तो बहुत अच्छी हो गई थी ये पक करके। उसके बाद में जी यहाँ पर मैंने अपने रूम की सेटिंग करना शुरू किया। तो सबसे पहले ये जो बड़ी वाली चेयर है ना सोफे के साथ की, मैंने ये निकाली। मेरे रूम के बाहर का जो स्पेस है ना वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी मैंने सेटिंग नहीं करी हुई, तो इस वजह से मैं चेयर बाहर निकाल रही थी। और इन सोफ़ा की वजह से ना मेरे रूम में भी ना बहुत ज़्यादा मतलब जगह ले रहा था ये सब सोफ़ा, और रूम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत भरा भरा सा लग रहा था। तो मैंने सोचा ना इसको बाहर डाल देते हैं, क्योंकि बाहर का स्पेस जो था वो खाली था। तो मैंने अभी ना इसको इस दीवार के साथ में सेट कर दिया है और अंदर जाने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस बचता है ना अभी इस तरह। तो मैंने सोचा रूम में जाने का भी ना मतलब स्पेस बच रहा है, तो यहाँ पर इसको सेट कर देती हूँ। वैसे भी कोई आता है ना बाहर से तो इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं। बाहर से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो मुझे इस वाले सोफ़े का ना कवर पूरा वाला लगाना पड़ेगा, जो फुल कवर आता है जिसमें पूरा ना कवर हो जाए अच्छे से। तो मेरे पास में वो रखा हुआ है, तो वो मैं किसी दिन इस पर सेट करूँगी। और ये जो सोफ़ा है ना, एक चेयर इसकी चूहे ने काट दी थी, अभी तक ये भी ना मैंने सही नहीं कराया, रिपेयर नहीं कराया, टाइम ही नहीं मिला बस, तो इस वजह से ये हुआ नहीं था। फिर मैंने अंदर का जो है ना पूरा पोछा वगैरह लगाया मोपिंग की, और अब मैं यहाँ पर ना कालीन डालूंगी। यहाँ पर पोछा लगा करके ना अच्छे से फिर मैं कालीन यहाँ पर डाल दूंगी, क्योंकि सर्दियों में ना ये फर्श इतना कोई ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा टाइल्स वगैरह बहुत ठंडी होती हैं। और मेरी बेटी जो है ना तो वो सॉक्स वगैरह पहनती है पैरों में, तो मैं उसकी वजह से ना ये डाल रही हूँ स्पेशल, क्योंकि अगर वो बिना सॉक्स के भी फिर घूमेगी ना इस पर तो फिर उसको सर्दी नहीं लगेगी, और मेरे लिए भी ना काफ़ी अच्छा रहेगा, ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो अपना काम करना शुरू किया ना, तो मैंने यहाँ पर कपड़े डाले ला करके जो कि वॉश हुए थे। मैंने कहा उनको यहाँ पर बैठ के फोल्ड करूंगी, क्योंकि कपड़े फोल्ड करने के लिए भी ना अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। खुली हुई जगह हो, अच्छा सा स्पेस हो, तो उसमें अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं कपड़े। और इतने सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे कल, तो मैंने सोचा इन सबको ना फोल्ड कर देती हूँ। सर्दियों में ना इतने कोई कपड़े होते हैं, चार चार कपड़े पहन रहा होता है इंसान लेयरिंग करके तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको वॉश करो फिर फोल्ड करो। तो इसमें ना हर दूसरे तीसरे दिन मशीन लग रही होती है। कुछ तो मैं हैंड वॉश भी कर देती हूँ, कुछ जो है मशीन में धोती हूँ, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अपनी बेटी के कपड़े फोल्ड कर रही थी। और अच्छा, साइड टेबल भी ना मैंने सोफ़ा के साथ में ही सेट कर दिया है, इसी कारपेट के ऊपर जो छोटा सा मेरा साइड टेबल है उसमें 2 ड्रॉर है, तो मैं उसमें ना अपनी बेटी के शूज़ और ना ऊपर वाली ड्रॉर में थोड़े से कपड़े रखती हूँ। उसके गर्म लोवर वगैरह सॉक्स वगैरह मैं यहीं पर रखती हूँ, ताकि अलमीरा में से बार बार ना निकालने पड़े। जो कपड़ों की बार बार ज़रूरत पड़ती है ना वो मैं इस वाली ड्रॉर में रख देती हूँ, क्योंकि ये पास में ही रखी हुई है, तो फिर यहीं से इजीली निकाल लेती हूँ मैं और पहना देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये केक रखा हुआ था तो हमने सोचा इसको खा लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा टाइम के लिए केक रखा छोड़ दो ना तो फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको फ्रेश ही खा लेते हैं।
तो यहाँ पर हाफ़ केक हमने कट कर लिया था और हाफ़ रख दिया था कि और कोई खा लेगा। तो अभी तो हम दोनों ही थे, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी बेटी, आप देख सकते हो, और हम तीनों ही खा रहे थे। तो मैंने इसमें से हाफ़ ले लिया था, मिनी सा केक था ये, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो हाफ़ हमने खा लिया था, फिर रख दिया था बाकी का। मैंने कहा सुबह को ना और कोई खा लेगा। उसके बाद में जी यहाँ पर मैं निकाल रही थी मक्खन क्रीम में से। मैंने कल भी आपको व्लॉग में दिखाई थी, तब तो मैं नहीं निकाल पाई थी। तो मैंने इसका घी बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर। इतना कोई टाइम लगा था ना इसको निकालने में कि मेरा हाथ दुख गया था इसको निकालते निकालते। फिर ना मेरा हाथ जब ज़्यादा ठंडा हो गया तो मैंने ना उसको विस्कर के साथ में निकाला। मैंने कहा हाथ में दर्द हो जाएगा, इतनी सर्दी है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर हमने बनाया था शलजम गोश्त, और आज का शलजम गोश्त इतना अच्छा हो गया था माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह जायकेदार ये बना था। और मुझे तो आज बहुत मन कर रहा था शलजम गोश्त खाने का, तो इस वजह से मैंने बना लिया था और ये बहुत टेस्टी हो गया था। उसके बाद जी हमने खाना वगैरह सर्व किया, खाया, फिर हम निकल गए थे बाहर मार्केट के लिए। तो एक तो मुझे अपना नाइट सूट चेंज करना था जो मैं लास्ट टाइम लेकर के आई थी, आपको मैंने दिखाया था, वो मुझे नहीं आ रहा था। और उसके बाद में जी मैं बेडशीट वगैरह मुझे एक लेनी थी विंटर्स की, तो मैं वो लेने आई थी। आपको घर चल के मैं दिखाती हूँ। मार्केट में ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई रश थी कि बस पूछो मत। तो मैंने बस छोटा मोटा सा क्लिप लिया, फिर मैं घर पे आ गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बेडशीट लेकर के आई थी विंटर्स की। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा प्रिंट ना काफ़ी टाइम से चाहिए था, ऐसा डिज़ाइन। तो मैं इस तरह का ना चाह रही थी कुछ कलरफुल सा, क्योंकि मेरा बेड है ना वो एकदम प्लेन प्लेन सा है। फिर मेरा रूम में भी जो कलर है वो भी थोड़ा ना मतलब लाइट कलर है। तो मैं चाह रही थी कुछ कलरफुल सी बेडशीट हो इस तरह की। तो ये मैं लेकर के आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कंफर्टेबल भी बहुत थी और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। काफ़ी ना इसका गर्म सा मटेरियल था, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। उसके बाद में मैं लाई थी 2 मग इस तरह के, और मैं जल्दी जल्दी में ये लेकर के आई थी। मुझे जो भी सामने रखे हुए दिखे ना वो मैं ले आई थी, क्योंकि मग के जो है ना किनारे टूट रहे होते हैं अक्सर, और टूटे हुए कप में मुझे खाना पीना नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं ये ले आई थी। मैंने कहा टूटे हुए से तो बेहतर है मैं ये वाले यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद में ये मैं अपने हस्बैंड के लिए एक टी शर्ट लेकर के आई थी, सॉरी हाईनेक लेकर के आई थी, गर्म टाइप का। और वैसे मेरे हस्बैंड हाईनेक नहीं पहनते, लेकिन उनकी टी शर्ट चेंज करनी थी तो ऑप्शन में यही था, फिर हम ये ले आए थे। मैंने कहा चलो सर्दियाँ, इंसान अंदर कुछ भी पहन लेता है। और ये मेरा नाइट सूट है जो मैं चेंज करके लाई थी, होपफुली ये मुझे आ जाए, बस मैं यही दुआ कर रही हूँ। मेरा थोड़ा सा ना वेट गेन हो गया है, उसकी वजह से ना मेरे कपड़ों का साइज़ बहुत डिस्टर्ब हो गया है। अब पुराने कपड़े नहीं आ रहा है और न्यू जो ला रही हूँ उनका साइज़ समझ ही नहीं आता। उसके बाद में जी एक ये मैं अपने लिए लेकर के आई थी टॉप, और जी ये ऊन वाला था, और इसका ना काफ़ी अच्छा सा कलर था, रस्ट कलर था ये, लेकिन पता नहीं कैमरा में अजीब सा कलर क्यों आया है ये, लेकिन ये रेड रस्ट कलर टाइप था। उसके बाद में ये मेरी बेटी की चूड़ी थी मेटल की, और अपने लिए मैं कांच की चूड़ी लेकर के आई थी क्योंकि मुझे ब्लैक चूड़ी पहने हुए बहुत टाइम हो गया था। अच्छा, मार्केट में बच्चों की ना कांच की चूड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। मैं अपनी बेटी के लिए भी कांच वाली ही देख रही थी, मुझे कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन इतनी छोटी बस फिर मेटल में ही थी, तो मैं अपनी बेटी के लिए ये मेटल वाली ले आई थी। और अपने लिए मैं लाई थी बहुत सारी चूड़ियाँ ब्लैक कलर की कांच। और मैं सोच रही थी मेरे पास में ना कुछ स्टोन्स वाली चूड़ियाँ रखी है जरकन की, मैंने कहा उसके साथ में ना मैं इसको एक ना सेट बना लूँगी अच्छा सा। वैसे तो मुझे घर में ही पहननी है, लेकिन अब मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा कोई स्टैक वगैरह अच्छा सा बना के तब मैं इनको पहनूंगी, क्योंकि ना मैं आजकल चूड़ियाँ नहीं पहन रही हूँ, बस घर के कामों में टाइम ही नहीं मिल रहा होता। लेकिन अब मन कर रहा था, बहुत दिन से नहीं पहनी थी, मैंने कहा कुछ अच्छी सी चूड़ियाँ पहनते हैं। तो मुझे ब्लैक कलर वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैं ये वाली लाई थी। और अब देखो मैंने इनका सेट इस तरह से बना लिया, क्योंकि मेरे पास में ये जरकन वाली चूड़ियाँ रखी थी, वो बहुत प्यारा लग रहा था इस तरह से ये। तो जी आज का व्लॉग यही था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आजकल ना व्यूज़ बहुत डाउन हो गए यार, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। आप लोग देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और मेरी वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ये रही मेरी चूड़ियों की फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।